हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो देखो, आज का जो लेक्चर है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ये आपका थ्योरम है वो मतलब थ्योरम तो क्या है, छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो भी अभी कराऊंगी, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होगा। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, हमें डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का। और फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके देखेंगे और ये बताऊंगी कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, तो डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव, हमने याद कर रखा है ये। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वो क्या होता है, एफ एक्स नोट डेल एफ एक्स नोट डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट डेल क्यूब एफ एक्स नोट डेल फोर एफ एक्स नोट। इनके साथ में स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, सेकंड में एक्स माइनस एक्स नोट, इसमें एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक एक इंक्रीज करते जाते हैं। एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, अप टू सो ऑन, इस तरीके से। ओके, तो ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव बताती हूँ मैं किस तरीके से करेंगे। देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, टर्म्स भी एक्स की फॉर्म में है, तो यू का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट ज़ीरो। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ज़ीरो, और ये तो हमारी है ही कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये क्या हो गया, डेल एक्स एक्स वन एफ एक्स नोट प्लस, ये हमारी नोटेशंस होती है, इस तरीके से हम लिखते थे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे u इंटू वी वाला रूल। या क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1, राइट, क्योंकि 1 माइनस ज़ीरो 1 ना, तो ये फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव 1, तो वो लिखा नहीं, तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड डेरिवेटिव प्लस, वो ये इस तरीके से आ गया और ये आ गया हमारा। ठीक है, अब 3 है, 3 में हम कैसे करते हैं कि एक का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, ऐसे ये दो दो करके पेयर मैंने लिख रखे हैं, ये आ गया। 4 में हम क्या करते हैं, एक का डेरिवेटिव बाकी 3 एज इट इज़, फिर सेकंड का डेरिवेटिव बाकी 3 एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी 3 एज इट इज़, फोर्थ का डेरिवेटिव बाकी 3 एज इट इज़, इस तरीके से हम करते हैं। आपकी बुक में इनकी मल्टीप्लाई करके भी दिखा रखी है, आपको करनी हो तो कर लेना, बाकी इतना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। तो डायरेक्ट आप इतना कर लो, बिल्कुल सही है, इतना भी आपका ओके। डेरिवेटिव हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला है, ठीक, जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ओके, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 पे मैं निकालना है, मैं निकाल भी दूंगी। ओके, अब बात आई कि मुझे कैसे पता, इसके अंदर मुझे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है। मैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी लगा देती, इसके अंदर स्टर्लिंग स्पेशल्स भी लगा देती, बट मैंने देखा कि 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 5 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, इसमें तो ज़्यादा का डिफरेंस है। 11 और 27 में कुछ और डिफरेंस है, 27 और 34 में कुछ और डिफरेंस है। मतलब जब हमारी h की वैल्यू सेम ना हो, जब हमारे इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस ना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, अब फिर बता दी। ओके, तो हेयर वी विल यूज़ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, बिकॉज इनके बीच में जो हमारा इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इस वजह से हमने ये लगाया। ओके, अभी हम कैसे लगाते थे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में, जैसे कि x की वैल्यू होगी, या एफ एक्स की वैल्यू हो गई, फिर हम वहाँ पे ये जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है ये हमारा, ये वैल्यू कैसे निकालते थे अभी बताती हूँ, याद दिला देती हूँ। दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन 11 माइनस 5। ये टर्म कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन 27 माइनस 11। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस अपॉन 34 माइनस 27। ये हमारा हो गया डेल एफ एक्स। ओके, जब हम डेल स्क्वायर निकालते थे तो हम क्या करते थे, जैसे 146 माइनस 18, यहाँ पे हम करते थे एक गैप छोड़ देते थे बीच में, 11 माइनस 3। नेक्स्ट टर्म 1026 माइनस 146 अपॉन एक टर्म बीच में छोड़ देते थे, 27 माइनस 5। नेक्स्ट दिस माइनस दिस अपॉन फिर से एक टर्म छोड़ देंगे, 34 माइनस 11। ठीक, अब फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 40 माइनस 16 अपॉन, अब हम छोड़ेंगे दो दो टर्म्स, तो क्या होगा 27 माइनस 3।
नेक्स्ट होगा 67 माइनस 40 अपॉन, फिर से हम 2 टर्म छोड़ेंगे इसके बाद, तो इसके बाद हम 2 टर्म छोड़ेंगे तो क्या आएगा 34 माइनस 5। अभी 1 माइनस 1 करते ऊपर 0 बन जाएगा, तो नीचे क्या है, वैसे नीचे लिखते तो क्या लिखते 34 माइनस 3, तो 0 अपॉन समथिंग 0। तो ये हमारी टेबल बन गई। बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और बच्चों को ये कंफ्यूज होगा कि बच्चे ये देखेंगे ही नहीं कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, और लग जाएंगे क्वेश्चन करने और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में यही चेक करना है कि इक्वी डिस्टेंस तो नहीं है, या फिर अगर है तो ठीक है न्यूटन्स वाले वो वाले फॉर्मूले लगाओ, और अगर नहीं है तो ये लगाना। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसके आने के पूरे चांस हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन आने के। ठीक, तो आपको ये आगे टेबल बनानी। अभी इन्होंने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि है ना, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका एट x इक्वल टू 10 के ऊपर। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्मूला बताया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 तक ही चाहिए, 4th तो 0 हो ही गई है, तो मेरी जो 4th टर्म है, जैसे ये वाली टर्म तो 0 ही हो चुकी है, इसके बाद सारी टर्म 0 आएंगी, तो 3 तक हमने लिख ली, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है, वैसे आप इतना ही लिख दो बस, ये छोड़ो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके बाद तो हमारी 0 आ चुकी हैं सारी की सारी टर्म्स, तो हमें इतना लिखना है। अभी मुझे क्या बोल रखा है, x इक्वल टू 10 पे मुझे बताना है वैल्यू। फिर अभी फॉर्मूले के अंदर देखो मेरे को क्या क्या चाहिए, x0, x1, x2, ये टर्म्स चाहिए मुझे। ठीक है, x3 भी लिखना तो लिख देना, x3 भी चाहिए है, चाहे तो नहीं चाहिए। देखो बता देती हूँ, ये तो हमारा होगा x0, ये होगा x1, x2, x3, x4, ये सारी टर्म्स हमारी ये होंगी, यहाँ पे मैंने लिख ली। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, डेल एफ एक्स नोट, डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट, डेल क्यूब एफ एक्स नोट चाहिए। तो ये क्या होंगी हमारी, डेल एफ एक्स नोट ये होगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट ये होगा, डेल क्यूब एफ एक्स नोट ये होगा, और नेक्स्ट टर्म तो 0 है, इस वजह से हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18, 16 एंड 1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में x माइनस एक्स नोट 10 माइनस 3 प्लस x माइनस x1 10 माइनस 5 प्लस, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 16। उसके बाद x माइनस x1 तो ये लिख देंगे बस सीधा 10 माइनस 5, x माइनस x2 10 माइनस 11, x माइनस एक्स नोट 10 माइनस 3, x माइनस x2 10 माइनस 11, x माइनस x1 एंड x माइनस एक्स नोट, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। जब सॉल्व किया हमारे ये आ गया इस तरीके से 7 प्लस 5 16 माइनस ऑफ 5 इंटू, हमने कैसे आया 10 माइनस 5 5 और इसमें -1 तो माइनस ऑफ 5 आ गया, प्लस ये 10 माइनस 3 7 और माइनस ऑफ 1 तो माइनस ऑफ 7, और ये क्या हो गया हमारा 5 और 5 7 जा 35 इंटू 1। ये इस वजह से मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है कि आपको डाउट ना बचे कि ये 233 ही आएगा आपका इसका आंसर भी। ओके, तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा 4th और 5th लेक्चर था वो आपका इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा चांस आते हैं आपके पेपर में आने के। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपके ये आंसर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूँगी। ओके, आंसर आने बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटर से निकाल के इनको देखना ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।